जगन्नाथ, नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल नटखटी सुहानी। फ्रेंड्स, अरे ये वीडियो में आप सही आई हो, बिकॉज आज आपके पूरे चॉइस का वीडियो आने वाला है, मतलब आ चुका है। फ्रेंड्स, आप सभी का विश था डॉल स्टोरी और पता नहीं डॉल स्टोरी का पूरा बहुत सारा तो 1000 ऑफ कमेंट्स आए थे कि हमको डॉल स्टोरी देखना है, डॉल स्टोरी। तो मैंने सोचा चलो भाई डॉल स्टोरी लाते हैं, बट ऐसे नहीं, डॉल हाउस थोड़ा अलग लुक देके। इस स्टोरी में आप क्या देखने वाले हो? और फ्रेंच गर्ल सिया का स्टोरी, जो कि आपने टाइटल में देख लिया होगा। मैं आपको थोड़ा हिंट दे देती हूँ। तो इस स्टोरी में आप सभी लोग देखेंगे कि एक अमीर घमंडी औरत कितना अत्याचार करती है। वो अडॉप्ट तो कर लेती है 2 बच्चों को, पर एक बच्चे को कितना घमंडी तरीके से पालती है। आपको इस वीडियो में आने वाला है बहुत ही मजा, और लास्ट में उसे रियलाइज होता है कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी। पर हाँ, लास्ट में जाके पूरा स्किप मत कर लेना, तो फर्स्ट वाला आपको समझ नहीं आएगा। ये सैड प्लस हैप्पी एंडिंग है भाई। स्टार्टिंग में थोड़ा दुखी, लास्ट में थोड़ा हैप्पी, और लास्ट में हो जाएगा हैप्पी एंडिंग। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। और हाँ, इतने सारे अच्छा लगा ना तो लाइक कर लो और कमेंट से जल्दी से सजेशन दो, बिकॉज़ कमेंट्स आर ओपन फॉर योर सजेशंस। यस मैं जा रही हूँ। ड्राइवर, कितना आगे आ चुके? हम हमारे लोकेशन में तो आ चुके हैं ना? यस मैम। मैडम, हम लोग यहाँ आ चुके हैं। ये है ना फ्लावर ऑर्फन सेंटर? हाँ ड्राइवर, यही है। चलो ड्राइवर, एक काम करो, कार के साथ बैठ के तुम वो वाला शॉप में कार को रिपेयर करके आओ। तब तक मैं यहाँ पे देखती हूँ मैं किसे अडॉप्ट करना चाहूँगी। ओके, जाओ। ओके मैम, ओके, जाता हूँ। हाँ ठीक है। Excuse me, anyone is here? Excuse me. Yes ma'am, welcome to our French ma'am. मैम, आपको किसे अडॉप्ट करना है? मुझे एक लड़की को अडॉप्ट करना है। ओके मैम, आइए मैं अभी आपको दिखाती हूँ। हेलो, इट्स द डॉक्टर। हाँ, तुम मेरी मामा बन जाओ, मैं तुम्हारी छोटी बच्ची बन जाऊंगी। हेलो निशा, चलो अभी हम लोग एक प्रेटेंड प्ले करते हैं। बाय, मैं तुम्हारे लिए खाना बनाओ किचन में। हाँ बनाओ ना। हम लोग ना ऊपर जाके खेले। नहीं, हम ऊपर नहीं जा सकते। उन्होंने बोला कि हमें नीचे ही खेलना है, बिकॉज ऊपर छोटे बच्चे खेल रहे हैं और अब 10 इयर्स के बच्चे 2nd फ्लोर के ऊपर खेलेंगे। ओके, तुम समझ गए लिली? अरे देखो कौन आ रहा है लिली। अरे हाँ सिया, देखो ये तो नया है, काश हम अडॉप्ट कर ले। देखिए मैम, मैं अभी आपको सबको इंट्रोड्यूस करा देती हूँ। ये है 2nd फ्लोर में 2 क्यूट ट्विंस। इसका नाम है लिली एंड दूसरे का नाम है सिया। हेलो। और ये 10 इयर्स के हैं, और जो पीछे बैठे हैं उनका नाम नैना और मधु और मैथिली है। आप किसे अडॉप्ट करना चाहेंगी? हाँ, ये 2 ट्विंस में से एक लड़की, नाम क्या था? लिली। हाँ, ये कितनी फेयर है और इसका कलर कितना क्यूट है और कितनी गोरी भी दिख रही है, पूरे मेरी पर्सनैलिटी के साथ मैच होने जैसी है। हाउ क्यूट एंड हाउ ब्यूटीफुल। मैं ऐसे ही अडॉप्ट करूँगी। एक्सक्यूज़ मी, मैं लिली को अडॉप्ट करना चाहती हूँ। मैम, लिली को अडॉप्ट करने में एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम? कैसा प्रॉब्लम? पैसे का आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आपको जितना पैसा चाहिए मैं दे दूँगी, मुझे बस लिली ही चाहिए। सिया देखो, यहाँ पे मेरे बारे में बात कर रहा है, ये मुझे अडॉप्ट करना चाहते हैं। अरे वाह लिली, ये तो बहुत अच्छी बात है। हम दोनों ट्विन्स हैं, ये लकी है। तेरे साथ मैं भी अडॉप्ट हो जाऊंगी। मैम, हमारे एनजीओ में एक रूल है, जो भी ट्विन्स बच्चे रहते हैं आप उन दोनों को अलग नहीं कर सकते। अगर आप एक को ले रहे हो मतलब आपको दूसरों को भी लेना ही पड़ेगा। अरे, इस दूसरी लड़की को मैं कैसे अडॉप्ट कर सकती हूँ? इतनी गंदे से दिख रही है, उसका बाल तो देखो कैसे दिख रही है वो। और दूसरी तरफ लिली कितनी ब्यूटीफुल है और कितनी फेयर मुँह है उसका। पर मुझे तो लिली कैसे ना कैसे तो चाहिए, इसके लिए मुझे सिया को भी अडॉप्ट करना पड़ेगा। चलो ठीक है, अब दोनों को अडॉप्ट कर लेती हूँ और बाद में देख लेंगे कि मैं सिया का क्या करूँगी। ऑल राइट, मैं दोनों को अडॉप्ट करने के लिए तैयार हूँ। अरे मैम, ये तो बहुत अच्छी बात है, आप दोनों को अडॉप्ट करना चाहते हैं। लिली, सिया बेटा, आप दोनों को अडॉप्ट करना चाहती हैं वो। नाउ ये हैप्पी। ये देख सिया, हम दोनों अडॉप्ट हो गए, कितना लकी बात है ना। हाँ लिली, मैं बहुत खुश हूँ, हम दोनों खेलेंगे। हम दोनों अलग नहीं होंगे,
हम खेलेंगे। मैम इन दोनों को अडॉप्ट करने से पहले आपको कुछ फॉर्मेलिटी पूरा करना पड़ेगा। अरे हाँ, क्यों नहीं, दीजिए। चलो बच्चों अब चले। हाँ लिली, आर यू रेडी? यस मम्मा। सिया तुम भी बोलो। यस मम्मा। हाँ हाँ ठीक है सिया बेटा। लिली बेटा चलो चलो। ड्राइवर ड्राइवर। ए तूने मारी एंट्री यार, दिल में बजी घंटी यार टन टन। ए मैडम तेरी चाल, तेरी हल्की हल्की बाल। ए ड्राइवर, कैसे गाना गा रहे हो तुम, अजीब इंसान। चलो। अरे मैडम मैडम सॉरी सॉरी। ड्राइवर तुम कोई टैक्सी पकड़ के घर पहुंच जाओ, मैं 2 बच्चों को लेके आ रही हूँ। ओके मैम। कितना मजा आ रहा है ना सिया। बाय बाय सिया लिली। बाय बाय, आई विल मिस यू। बाय बाय मर्लिन। अरे बच्चों बहुत हो गया बाय बाय, और अब तुम मेरे बच्चे हो चुके हो, इसलिए ये ऑर्फन सेंटर के बारे में बात करने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है मामा, ठीक है। देखो बच्चों अभी हम लोग घर आ चुके हैं। चल सिया, चल लीला, चलते हैं। देख सिया, फाइनली हम लोग आ चुके हैं, और ये घर कितना बड़ा है। ये सर्वेंट्स कहाँ पे चले गए, अभी तक नहीं मिल रहे हैं। सर्वेंट्स कहाँ पे हैं आप? हाँ सर्वेंट्स सर्वेंट्स। यस यस मैम, यस मैम। मैडम आपने कुछ काम था, आपने हमें बुलाया। कहाँ थे तुम लोग? सो रहे थे? इस घर पे सोने के लिए तुम्हें सैलरी दे देती हूँ। हाँ देखो, तुम्हें कोई चीज़ बोलने के लिए बुलाया मैंने यहाँ पे। मैंने किसी एक लड़की को अडॉप्ट किया है, लिली को। और उसके साथ उसकी बहन सिया को। कॉन्ग्रेचुलेशंस मैम। ये हो गया तुम दोनों का ये। अब जाके जल्दी से काम करो, हमारी प्यारी लिली के लिए कुछ अरेंजमेंट्स करो। और हाँ बाकी सब सर्वेंट्स को भी बता देना। हाँ मैडम, किस किस बताएंगे? नमीना समीना, पता नहीं कितने सारे हैं सर्वेंट्स। हाँ चल चल बता देते, नहीं तो मैडम गुस्सा हो जाएंगी। हाँ चल चल। घर कितना सुंदर है ना लिली। हाँ सिया, कितना सुंदर है घर, कितना कुछ है यहाँ पे। वाव लिली, हम तो अमीर हो गए, कितना अमीर लगती हैं। और देखा कितना गुस्सा कर रहे थे सर्वेंट को। पर लिली मुझे एक चीज समझ नहीं आया, वो बोल रही थी कि लिली के लिए तैयारी करो, मेरा नाम क्यों नहीं लिए? भूल गए होंगे सिया। इट्स ओके, बड़े बड़े लोगों का बड़ा बड़ा काम। अरे नीचे क्यों बैठे हो लिली, ऊपर बैठो ना। सिया तुम वहाँ पे बैठे रहो, ठीक है? वो क्या है ना, आदत पहले से ही होगी। लिली बेटा तुम सोफे के ऊपर बैठो। आपने मुझे नीचे बैठने के लिए क्यों बोला और लिली को ऊपर? बेटा क्योंकि तुम उसी के लायक हो। पता है जब हम एक को खरीदते हैं तो दूसरा आ जाता है, बाय 1 गेट 1 फ्री। वैसे अडॉप्ट तो मैंने किया था लिली को, बट ट्वेन हो अनलकीली, इसलिए तुम उसके साथ आ गई। इसलिए आज से मेरी बेटी लिली है, ना कि तुम। तो मम्मी मम्मी बुलाना तो बंद कर लो, कम से कम मैम बुलाओ तुम मुझे, ओके? क्या मेरे साथ ऐसा क्यों? ओके मैम, ओके मैम, मैं आपको मैम बुलाऊंगी। बहुत सॉरी। मुझे अडॉप्ट तो किया और इतना अच्छे से मुझे बिठाया, पर लिली सिया के साथ कुछ ऐसे व्यवहार कर रहे हैं, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। सृष्टि कहाँ पे हो, जल्दी आओ। यस मैम। हाँ अच्छा हो तुम जल्दी आ गई। तो मैं तुम्हें आज का रूल्स बता देती हूँ। हमारे घर पे न्यू बच्चे आए जो कि है हमारी लिली और सिया। तो ये रोल है कि हम हमारी लिली को एकदम वीआईपी की तरह से रखेंगे, उससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। अंडरस्टैंड? ओके मैम। पर सिया, वाओ मम्मा कितनी अच्छी है, अच्छा अरेंजमेंट्स कर रही है। पर सिया का क्या होगा? पता नहीं, जो भी होगा अच्छा होगा। शायद मम्मी मेरे लिए कुछ अच्छा अरेंजमेंट्स करे। हाँ होप सो। लिली मेरी बेटी है, आज से मैं उसको एकदम मेरी बेटी की तरह से रखूंगी। सिया तो बस उसके साथ आ गई थी और कुछ नहीं। सिया को हम लोग रखेंगे एक गेस्ट रूम में, बिकॉज गेस्ट रूम के लोग हमारे परिवार का हिस्सा कभी नहीं बन सकते, ठीक है? और हाँ, हम लोग जैसे ट्रीटमेंट लिली के साथ करेंगे वैसे ट्रीटमेंट सिया के साथ नहीं करेंगे। ऐसे समझना कि सिया कोई हीरा गेरा है। अंडरस्टैंड? अच्छा मैम ओके।
ये तो स्टेप मैम का बहुत ही गलत है, पर मैं क्या कर सकती हूँ, मैं यहाँ पे एक नौकरानी हूँ। ओके ओके मैम। क्या सच में सिया के साथ ऐसा होगा? ये तो बहुत बुरी बात है। हाँ, पर मेरे साथ ऐसा क्यों? मैंने क्या गलती किया था? मैंने तो इतना अच्छे से व्यवहार किया था। मैं तो ओके मैम, लिली कम, आई विल शो यू रूम। और सिया तुम एक काम करो, अपने गेस्ट रूम में चले जाओ। हाँ, वेरी गुड। हाँ, सिया के साथ ऐसे ही ट्रीटमेंट होगा, कोई सर्वेंट उसकी हेल्प नहीं करेंगे। सिया ओके, चलो जाओ। हाँ चलो बेटा, आज से आपका ये कमरा है। ओके लिली। थैंक यू सिस्टर। वाह, मेरा कमरा कितना सुंदर है। थैंक यू सिस्टर। जो हुआ वो सैड था सिया के साथ, बट मेरी जिंदगी तो सेट हो गई ना। वाह, कितना सुंदर रूम है, इतने सारे कपड़े, इतने सारे नेकलेस। वाह बाप रे, इतना धूल है यहाँ पे। बाप रे, इतना खराब रूम मेरे लिए। मैंने क्या गलती किया कि मुझे इतना खराब रूम मिला? इससे अच्छा तो हमारा एनजीओ का रूम था, कितना सुंदर था। वेरी वेरी गुड बेटा, ऐसे ही सोच रखना चाहिए टूवर्ड्स सिया। तुमने बहुत अच्छा किया। तुम्हें अपने ही बारे में सोचना चाहिए। वो तो तुम्हारी बस ट्विन बहन है, पर तुम्हारा खुद का भी तो कोई रेपुटेशन है ना। कितनी सुंदर हो तुम। सोचो, तुम बड़े होके एक ब्यूटी मॉडल बनोगी, कैट वॉक करोगी, सुंदर बनोगी, एकदम रिच मॉम्स रिच डॉटर बनोगी। सिया तो क्या है, ऐसे वैसे बाल, फेस भी अच्छा नहीं है उसका, और तुम देखो उसकी बहन लगती ही नहीं हो तुम। और देखो कितनी मोटी है वो, ऐसे गंदी से बाल, छीची छीची। और तुम देखो, such a slim fit with a fair face with a cute hair. So sweet बेटा, ऐसे बच्चे आगे जा सकते हैं, तुम चिंता मत कर। मॉम, आपने मेरी बात सुन लिया था? और तुम बिल्कुल सही बोली। और आज से तुम सिया से अच्छे से बात नहीं करोगी, ऐसे ही वो तुम्हारी कोई ट्विन सिस्टर नहीं है, उसके साथ ऐसे सलूक करोगी, ठीक है मेरी प्यारी बेटी। गुड नाइट, अभी तुम सो जाओ। ओके मामा। मैं यहाँ पे बैठ के तुम्हारे लिए एक स्टोरी बोलती हूँ और तुम सो जाओ। ओके मामा। There very very long there was a queen and a king. मामा, इंग्लिश में? हाँ बेटा, इंग्लिश। आपको आज से ना इंग्लिश सीखना पड़ेगा। ओके ठीक है मम्मी। ओके बेटा। There was a long time queen and a king. They both live a very very happy life. And sometimes they fight, but sometimes they feel very happy and they be very happy in their relationship. And sometimes सो गई। वैसे भी मुझे स्टोरी कहाँ याद था, मैं कुछ भी बोले जा रही थी। लेट इट बी। अब चलो जल्दी से नीचे जाके देखती हूँ कि ये सिया क्या कर रही है। सिया सिया सिया, मुझे तुम्हारी आवाज आ रही थी। अच्छा, तो तुम यहाँ पे छुप के हमारी बात सुन रही थी। वो मैं बस अब मैं चाहती हूँ, मुझे माफ कर दीजिए प्लीज, मुझे माफ कर दीजिए मैम। मोटी बदसूरत लड़की, एक तो मेरे घर पे आ चुकी है, ऊपर से इतना परेशान करती है तू मुझे। जा देख, इतनी लकी है जो तुझे एक रूम मिला है, नहीं तो तुझे तो सड़क में रहना चाहिए, सड़क में, मोटी लड़की। मैं चाहती हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। और सुन। क्या हुआ? मैं सुन रही हूँ। सुन के जा तू। वैसे भी तेरी बहन तो तुझसे अलग हो गई, अब वो मेरे साथ रहेगी, मेरी प्यारी लिली बेटा। तू तो भूल जा कि वो तेरी बहन भी है। और वैसे भी आज तुम्हारा आखिरी दिन, कल मॉर्निंग टाटा एंड बाय बाय। नहीं मैम, प्लीज प्लीज मुझे ऐसे मत करो मैम। मैं नहीं रह पाऊंगी लिली के बिना। मुझे मेरी बहन से अलग मत करो। मैं कोने में बैठ के ना घर साफ करूंगी। मैं आपको परेशान नहीं करूंगी प्लीज। तेरे जैसे थर्ड क्लास लड़की का ना यही औकात है, गिड़गिड़ाना, बस और कुछ नहीं। मैं वही करूंगी जो मैंने सोच के रखा है। नाउ गेट लॉस्ट। नहीं प्लीज, मैं लिली के बिना नहीं रह सकती, मुझे मत निकालिए कल सुबह प्लीज। गुड मॉर्निंग टू मी। सुबह हो गया। ओह, बहुत अच्छा नींद आया मुझे मुलायम बेड में। अरे ये रोने की आवाज कहाँ से आ रही? नहीं प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। नहीं, मैं लिली के बिना नहीं रह सकती, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए।
ये रोने की आवाज कहाँ से आ रही है? मैं अभी जाके देखती हूँ। अरे सिया, मैडम का ऑर्डर है, चलो निकलो इस घर से, चलो। चलो निकलो। नहीं नहीं प्लीज ऐसे मत करो मेरे साथ, प्लीज ऐसा मत करो, ऐसे प्लीज मत करो। लिली 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 प्लीज मुझे बचा लो, ये मुझे घर से निकालना चाहते हैं। हाँ हाँ तुम सिया मत घबराओ, मैं मम्मी मम्मी प्लीज सिया को मुझसे दूर मत करो, मैं उसके बिना नहीं रह सकती, वो मेरी बहन है, प्लीज उसे दूर मत करो। बेटा लिली, मैंने आपसे क्या बोला था? लिली एंड सिया, नेवर नेवर नेवर। लिली अलग और सिया कहाँ की वो, बस। आ जाओ बेटा, रूम में चलो, चलो चलो बेटा चलो। नहीं मम्मा प्लीज प्लीज, मम्मी नहीं मम्मा, सिया को मत निकाले ना प्लीज। सर्वेंट्स चलो निकालो इसको। ए सिया चल ना, मैम को ऑर्डर है, नहीं तो मुझे नौकरी से मुझे निकाल देंगे। चल जल्दी चल। लिली तुम चिंता मत करो, मैं एक दिन तुम्हें अपने साथ लेके जाऊंगी, ये मेरा प्रॉमिस है। नहीं नहीं प्लीज नहीं मम्मा प्लीज ऐसे मुझसे अलग मत करो, तुम चिंता मत करो लिली मेरी प्यारी बहन, ये आखिरी झप्पी नहीं होगी, मैं जब नेक्स्ट टाइम आऊंगी तो मैं तुम्हें गले से लगा के रहूंगी। लिली मैं आखिरी चीज तुम्हें बोलना चाहती हूँ, जो मैं हमेशा से बोलना चाहती थी, कि तुम अपना ध्यान रखना, तुम चिंता मत करना, चाहे मैं तुम्हारी आंखों के सामने से अलग हो रही हूँ पर दिल में हमेशा रहूंगी, मुझे कभी भूलना नहीं। हाँ मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगी सिया, कभी भी नहीं। तुम मुझे याद रखना। अरे बहुत हो गया रोना धोना। लिली बेटा आओ जाओ, हम लोग मॉडल का प्रैक्टिस करते हैं, आ जाओ चलो। और सर्वेंट्स इसे बाहर निकालो, चलो। ए चल चलना चलना चल। हाँ मैडम ठीक है, चल ए चल रे, रास्ते की माल के चल चल। बाय बाय लिली। चल चल, रोना धोना तब से लगा है जैसे करके। हाँ ये भगवान मैं कहाँ पे, मैं रास्ते में आ चुकी हूँ, इससे तो अच्छा मेरा ऑर्फन सेंटर था, वहाँ पे कम से कम मेरे साथ ऐसे बदसलूक नहीं करते थे। मैं क्या करूँगी, मैं लाचार हूँ भगवान। हाँ मुझे पता है, मैडलीन आंटी बोला करती थी कि जब तुम सैड हो तब तुम गाना गाओ, गाना गाने से मन फ्रेश हो जाता है, मैं गाना गाती हूँ।